सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने यह समझा कि एक योगी को किस प्रकार से अपने आसन को स्थापित करना चाहिए तथा किस प्रकार से उस आसन पर बैठते हुए स्वयं को एकाग्र करते हुए अपने मन इंद्रिय की क्रियाओं को अपने वश में करते हुए अपनी ही शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण योगी के द्वारा किए जाने वाले अभ्यास का वर्णन किस प्रकार करते हैं अथवा किस प्रकार की क्रियाएं एक योगी के माध्यम से की जानी चाहिए, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 13 व 14 है। जी, आज भी हम दो श्लोक का एक साथ वाचन करते हुए इनके संयुक्त अर्थ को समझेंगे। तो सर्वप्रथम श्लोक संख्या 13 है। मम काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिका अग्रं स्वं दिशाश्चान्वलोकयन्। श्लोक संख्या 14 है। शांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मत्चित्तो युक्तः आसीत् मतपरः। कृष्ण कहते हैं, योगी शरीर, सिर व गर्दन को सीधा रखते हुए अचल स्वरूप में स्थित होकर नासिका के अग्र भाग को देखते हुए अपनी अन्य सभी दिशाओं में न देखते हुए अविचलित आत्मा भय से रहित ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को संयमित करते हुए चित्त को मुझ में लगाकर मेरे परायण होकर बैठे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण योगी के उस तप का वर्णन कर रहे हैं जिसके माध्यम से एक योगी स्वयं में संयम धारण कर सकता है और आत्म संयमित होते हुए वह उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है, उस इष्ट को, उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो इसी श्रृंखला में श्री कृष्ण कहते हैं कि एक योगी को चाहिए वह अपने शरीर को, अपने सिर को, गर्दन को संपूर्ण स्वरूप में स्थिर करके सीधा रखते हुए और अचल स्वरूप में स्थित हो जाए, अर्थात किसी भी प्रकार की हलचल उसके शरीर में न हो। इस प्रकार से वह स्वयं को स्थित करे। स्वयं को स्थित करते हुए नासिका के अग्र भाग पर ध्यान केंद्रित करे, अर्थात वह अपनी दोनों आंखों से, अपने मन की आंखों से और शरीर की आंखों से अपने नासिका के एक बिंदु पर, नासिका के अग्र भाग पर ध्यान केंद्रित करें। यहाँ यह सांकेतिक ही है, क्योंकि प्रारंभ में अन्य सभी विषयों से ध्यान हटाने के लिए किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होता है। तो यह सर्वोत्तम उपाय है कि योगी अपनी ही नासिका के अग्र भाग पर अपनी दृष्टि को लाए और उसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं को स्थित करे और इस प्रकार से वह भय से रहित हो जाए। किसी अन्य दिशा में, किसी भी अन्य विषय वस्तु में उसका ध्यान न जाए, किसी भी प्रकार से अपने मन को विचलित न होने दे, उसे संयम में लाने का प्रयत्न करे। प्रारंभ में मन और शरीर प्रत्येक प्रकार से हलचल लाता ही है, किंतु धीरे धीरे योगी इसका अभ्यास करते हुए इसे संयम में ला सकता है और यह संयम में लाने की प्रक्रिया ही है। इस प्रकार से वह भय से रहित होता हुआ अविचलित आत्मा और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होते हुए वह अपने मन को संयमित करे, उसे वश में करने का प्रयत्न करे और मुझ में अपने चित्त को लगाकर मेरे परायण होकर बैठे, तो निश्चय ही वह मुझे प्राप्त कर सकता है। वह उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है, उस अविनाशी तत्व को प्राप्त कर सकता है और आत्म संयम को धारण कर सकता है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।